मरकज़ी ईवान सहाफ़त के सैयद फाक हुसैन शाह साहब प्रेसिडेंट और मसूद अब्बासी सेक्रेटरी जनरल मरकज़ी ईवान सहाफ़त का तहे दिल से मशकूर हूँ अपनी तरफ से भी और EPI प्रोग्राम की तरफ से कि आपने यहाँ पे जो है ना हमारी आज की ये तकरीब जो मीडिया ब्रीफिंग है उसका एहतमाम किया। और आज की इस ब्रीफिंग का मकसद जो है वो टाइफाइड मुहिम है जो कि 3 अक्टूबर से 15 अक्टूबर तक आज़ाद कश्मीर के सिर्फ शहरी इलाकों में मनाने जा रहे हैं। इस हवाले से आप तमाम मीडिया के मुअज़्ज़ज़ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के पर्सनल्स को हम जो है ना वो यहाँ पे ब्रीफ करेंगे। इस हवाले से हमारे यहाँ आज़ाद कश्मीर में अंडर द लीडरशिप ऑफ प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर आज़ाद कश्मीर जनाब डॉक्टर अब्दुल खान की क़यादत में तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं वो तकमील के मराइल में हैं और इंशाअल्लाह हम इस कैंपेन के लिए पूरी तरह तैयार हैं। और इसी कैंपेन के हवाले से जनाब प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर EPI आपको डिटेल से ब्रीफ करेंगे। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूँगा सर जनाब ब्रीफिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारफ़ इन्होंने करवा दिया। डॉक्टर अब्दुल सत्तार खान वर्किंग एज प्रोविंशियल प्रोग्राम मैनेजर इन EPI AJK। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इससे कबल की कोई बात अपनी तरफ से कहूँ, आप तमाम लोगों को शुक्रिया अदा करूँगा कि आप लोग यहाँ बड़े, हमारे कल शार्ट एक टेंडर नोटिस था तो हमेशा की तरह आपने हमारी इस कॉल पे लब्बैक कहा और यहाँ हमें भी मौका फराहम किया अपना इस इज़हार ख्याल करने का जो कंसर्न सब्जेक्ट है उस पर, और आप लोग भी यहाँ तशरीफ़ लाए तो मैं तहे दिल से आप तमाम लोगों का मशकूर हूँ। मैं अपने समेत बाकी पूरी टीम हमारी जो मौजूद है उसके हवाले से भी जिस तरह ने बात की कि टाइफाइड फीवर जनरली जिसे हम आम उर्फ़ आम में बड़ा बुखार कहते हैं, बहुत अरसे से चल ही रहा है, हम सारे लोग उससे वाकिफ़ हैं। तो होता ये था कि बेसिकली रूटीन में डायग्नोसिस के बगैर हम बड़ा बुखार हो गया और चलता रहा, उसकी ट्रीटमेंट हो रही होती है और ठीक हो रहे होते केसेस। लेकिन बाकी डेवलपिंग कंट्रीज़ की तरह जब देखा गया कि पाकिस्तान में भी इसके केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उसकी 2 रीजंस थी। एक तो ये है कि हमारे लिए चूँकि हमारी जो सैनिटेशन सर्विस का तरीका जो फैलने का ओरोफिकल रूट, मतलब कहीं कंटेमिनेशन है वाटर की, पानी आलूदा है या किसी वजह से, तो वो पानी जब दूसरा पिएगा तो वो उसमें ट्रांसफ़र होगा, इसका जो बैक्टीरिया होता है। तो इस हवाले से जब इसके केसेस बहुत ज़्यादा हो गए और साथ साथ जो बड़ा अलार्मिंग था वो है हमारा जो सेल्फ जो हम मेडिकेशन करते हैं एंटीबायोटिक्स का यूज़, कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करके कि फिर वो इतना रेजिस्टेंट होता है। और आप सारे जानते हैं कि जब डॉक्टर के पास बंदा पहुंचता है तो उससे पहले उसने काफ़ी इलाज किया होता है और करवा चुका होता है कहीं ना कहीं से। तो इस चीज़ की वजह से इसके केसेस इतने ज़्यादा आ गए, और फिर केसेस का ज़्यादा आना भी मकसद अपनी जगह, केसेस विद कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। कॉम्प्लिकेशंस अगर रूटीन में बुखार हो गया या एक बड़ा बुखार है, ठीक हो जाएगा, एंटीबायोटिक लेंगे 14 डेज और उसके बाद ओवर हो जाता है। लेकिन जो इसकी कॉम्प्लिकेशंस हैं, स्पेशली अगर GI ट्रैक में देखें, इसका जो हमारा इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, तो उसमें परफोरेशन हो सकती है अल्सर की तरह। जब परफोरेशन होगी तो उसमें छोटी सी चीज़ भी अगर आपकी कहीं अंदर लीक आउट होती है तो वो पूरा आपका एक सेप्टिसीमिया जिसे हम कहते हैं, पूरे उसको इन्फेक्शन करके फिर वो जानलेवा साबित होती है। लिहाजा इन चीज़ों को देखते हुए पूरी वर्ल्ड में जिस तरह इसकी वैक्सीन अवेलेबल है, 12 कंट्रीज़ में लग भी रही है। पाकिस्तान में इससे पहले जो है टाइफाइड की वैक्सीन कहीं प्राइवेट सेक्टर में किसी जगह, चूँकि जो बाहर लोग ओवरसीज ट्रैवल करते हैं तो वो कहीं कोई रिक्वायरमेंट अगर किसी ने रखी हो बाज़ कंट्रीज़ में, तो वो कहीं लगवा के किसी प्राइवेट सेक्टर में, लाहौर या इस्लामाबाद या कराची की हद तक मैं कहूँ तो वो शायद होता। अदरवाइज रेगुलर ये हिस्सा नहीं रहा है और ना इसका मतलब ये पार्ट नहीं रहा हमारा। तो इस चीज़ को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2019 में एक कैंपेन का आगाज़ किया कि हम इसको क्यों ना हम भी इसको रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा बनाएं बाकी कंट्रीज़ की तरह। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिंध और पंजाब में उस वक्त इस तरह की एक कैंपेन कराई, और पंजाब में फिर रेप्लिकेट हुई, 2 कैंपेन हो चुकी हैं 2019 में। तो जब ये कैंपेन होती हैं तो उसमें फिर देखा गया कि बाद में कोविड आ गया और कोविड की वजह से फिर तहत्तल का शिकार हुई, बाद में ये कैंपेन उस तरह से नहीं हो सकी बाकी सूबों में। इस दफ़ा जब कोविड की पेंडेमिक कुछ ओवर हुई तो फिर दोबारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान में चूँकि जो लेफ्ट ओवर 2 प्रोविंसेस हमारे KP और बलोचिस्तान, और साथ साथ दोनों फेडरेटिंग यूनिट्स AJK और हमारा GB, इनमें इन्होंने एक कैंपेन का आगाज़ करने का सोचा कि ये कैंपेन हम इनमें भी करवा देते, उसी तर्ज की कैंपेन है। अब इस कैंपेन में फ़र्क सिर्फ इतना है क्योंकि MR कैंपेन हमारी मीज़ल और रुबेला की जो हुई थी वो भी इससे पहले आप लोग मेजॉरिटी वहाँ मौजूद थे और बड़ा साथ दिया सारे मीडिया ने और सिविल सोसाइटी ने, और बढ़ के हम AJK में
पूरे पाकिस्तान में 101% पे हमने उसको अचीव किया था, और वो अक्रॉस द बोर्ड थी। उसमें कोई ये नहीं था कि अर्बन एरिया में होगी या रूरल में होगी, सारा, और उसमें 16 लाख प्लस टारगेट था हमारा AJK का। इस कैंपेन उसमें बाकी तरीकाकार वही है, लेकिन फर्क इस चीज का है कि इसमें अर्बन एरियाज को उन्होंने टारगेट किया है। अर्बन टारगेट करने की 2 रीजंस थी। एक तो यह है कि आपका चूंकि कैंपेन तो टाइम बिंग होती है, वो 2 हफ्ते चलेगी, उसके बाद ओवर हो जाएगी। इसका देखना यह था कि यहाँ के लोड जो है, बर्डन, वो केसेस ज्यादा होते हैं हमारे अर्बन एरियाज में, क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, वहाँ लोग ज्यादा होते हैं, बाहर से इवन चेक कराने के लिए भी आ रहा है तो वहीं लोग जा रहे होते हैं। तो जब केसेस ज्यादा हो गए तो उन्होंने अर्बन में शुरू की कि एक लोड जो है ना, आप उसको कवर कर लेंगे कैंपेन में, और बाद में जब रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा बन जाएगा या दूसरी कैंपेन आएगी तो उसमें बाकियों को भी हम उसी तरह कवर कर लेंगे जो लेफ्ट ओवर एरियाज हैं। तो इसके साथ हमारा चूंकि सारे आप AJK से हैं, तो जो हमारा अर्बन टू रूरल रेशियो है वो यहाँ बहुत कम है। हम टोटल कहें तो 8% हमारी बनती है जो अर्बन पॉपुलेशन। तो उस हवाले से हमारा कोई टारगेट बनता था 2 लाख समथिंग। फिर हमने उनसे ये रिक्वेस्ट की कि चलें कैंपेन आ रही है तो AJK, वैसे भी AJK और GB फेडरेटिंग यूनिट्स हैं, तो हमें इसको थोड़ा एक्सटेंड करने का मौका दिया जाए। और उन्होंने उस पर लब्बैक कहा, और इसको हमने एक्सटेंड इस तरह किया कि जिला से लेके जो हमारी 32 इस वक्त तहसीलें हैं, वो मैं रिकॉर्ड दूंगा, तो तहसील की हद तक भी उनमें यूनियन काउंसिल, तो टोटल टारगेट हमारा 7,65,000 हो गया। तो इसमें ये कैंपेन होगी। अब लेफ्ट ओवर वो जो 5-6 लाख 7 लाख बचता है इस एज में, तो वो टारगेट शायद दूसरी कैंपेन में कवर होगा, या फिर उनकी मोडालिटी बनती है अगर कि वो इसको रूटीन का हिस्सा बना के अगली दफा ही कहें कि रूटीन वैक्सीनेशन का हिस्सा हो गया है और इसको हम शामिल कर लेते हैं, तो रूटीन सेंटर्स में लगाएंगे। तो इस हवाले से ये था कि कैंपेन की इतनी अहमियत है कि जस्ट लाइक अदर कैंपेन्स ये भी उसी तरह है। और टाइफाइड फीवर वैसे भी आप देख रहे हैं कि केसेस उसके ज्यादा होते हैं। एक बात जरूर मैं उसमें कहूंगा कि चूंकि जो लोड होता है डिजीज का, वो एज ए होल जब हम सिम्टोमेटिक करते हैं ना, कि एक बंदे को बुखार है, एक बंदे के साथ कफ है, बुखार रिलीव नहीं हो रहा है, 2 हफ्ते के लिए चल रहा है, स्टेप लैडर पैटर्न में है, जो इसका अपना पैटर्न होता है कि मॉर्निंग में कम है, फिर इवनिंग पे ज्यादा हो गया, फिर ड्रॉप हो गया, तो उस पर क्लिनिकल डायग्नोसिस है। इसकी जो एक्चुअल डायग्नोसिस है वो कल्चर करते हैं, तो कल्चर फिर हर बंदे का नहीं किया जा सकता, वो अनटिल अनलेस कि वो बंदा स्पेशली अगर अल्लाह न करे सफर हो रहा हो फिर ही करवाएगा, अदरवाइज नहीं होता। तो लिहाजा क्लिनिकल डायग्नोसिस में जो हम टाइफाइड डार्ट ये टेस्ट करते हैं, ये 100% स्पेसिफिक नहीं होते। मतलब कहने का कि जिसका टाइफाइड डार्ट पॉजिटिव आया, जरूरी नहीं कि उसमें 40% या 38% कहें कि वो पॉजिटिव वाकई टाइफाइड होगा। तो इस हवाले से ये बर्डन ऑफ डिजीज में जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो इस हवाले से हैं कि जनरली केसेस ज्यादा होते हैं सिम्टोमेटिक। तो इसी को सिलसिले में आगे बढ़ाते हुए एक कैंपेन जो हमारी शुरू हो रही है AJK में भी, बाकी दोनों सूबों में और GB में, वो हो रही है इस 3 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक होगी। 9 बजे सुबह से लेके शाम 4 बजे तक इसकी टाइमिंग होगी, और इसके दौरान जो संडे आएगा एक, वो ब्रेक होगी, उस दौरान कोई नहीं होगा। अदरवाइज बाकी 6 ये दोनों 6 और 12 दिन ये पूरी कैंपेन चलेगी। इस कैंपेन में बेसिकली हमारे 10 डिस्ट्रिक्ट्स, जिसमें मैंने कहा कि 7,65,000 पॉपुलेशन है, जो टारगेट है इस एज ग्रुप में 9 मंथ से लेके 15 ईयर्स तक जो बच्चे होंगे वो इसका टारगेट होंगे। 32 तहसीलें AJK की जो हमारे पोलियो में 32 की 32 तहसीलें इसमें इन्वॉल्व हैं। अलबत्ता यूनियन काउंसिल जो हमारी अगर 209 हैं जो हम पोलियो में लेते हैं, तो 209 में से 82 यूनियन काउंसिल जो इसका हिस्सा होंगी। उसमें एक थोड़ा सा मैं चूंकि सैम्पलिंग के बात करूंगा, जब हमने अर्बन कहा तो हमारा अर्बन रेशियो बहुत कम था, मैंने पहले कहा। तो उसको करने के लिए हमारी जो स्ट्रेटेजी उसमें यह है कि म्यूनिसिपैलिटी तो वो तो होगी, सपोज किसी तहसील में चले जाते, तहसील पट्टिका में चले जाते हैं। अब पट्टिका तहसील में जाके तो 2 रूट्स उसके बनते थे। एक तो यह है कि आप उसकी अगर 6 यूनियन काउंसिल हैं, आप कह लें जिनमें से 3 लेनी है, कौन सी 3 है आप पे आ गई, वो फिर थोड़ा सा ये होता है कुछ पिक एंड चूज वाली बात आ जाती है। मैकेनिज्म ये बनाया गया कि आप सेंटर तहसील से शुरू करें और आउट सर्कल में जाएं बाहर। उसमें हो सकता है कोई यूनियन काउंसिल पूरी कवर हो जाए, कोई अगर दूर तक जाती है उसका आधा हिस्सा कवर हो, और कोई हो सकता है जो बिल्कुल दूर होगी तो वो नहीं होगी, क्योंकि जब मॉनिटरिंग टीम आती है वो फिर सेंटर से शुरू करती है। तो ये क्वेश्चंस आएंगे बाद में, इसलिए मैं इसको क्लैरिफाई कर लूं कि यूनियन काउंसिल हो सकता है साइड की कोई 100% हो, तो ये सर्कुलर में जहां तक पहुंचते हैं। और उसमें भी ये होगा कि जो यूनियन काउंसिल अगर अब हम सारे प्रैक्टिकली देखें तो यहाँ अगर इनको लग गया है, साथ वाले को इंजेक्शन नहीं लगा तो आवाज निकलती है जी अच्छा टीका हमें नहीं दिया गया, मेरे साथ क्या, तो वो हमने इस तरह के वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, लगा सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ये टारगेट चूंकि फेडरल से दिए गए, हमें इनको काउंटर इन्हीं को करना है, अदरवाइज हमारी परसेंटेज मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा होगी। और इसमें 70% वो बच्चे हैं जो स्कूल्स गोइंग है। स्कूल गोइंग का मतलब यह क्या है, यहाँ APS को देखें,
तो APS में कितने लोग हैं जो उस यूनियन काउंसिल से भी यहाँ पढ़ रहे हैं जो उसका हिस्सा नहीं है। तो ये कवरेज नेचुरल बात है कि 100% से हम ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे पहले से भी इसमें इस तरह के रिजल्ट्स रहे। और फिर AJK वैसे भी पहले भी बात की EPI AJK का तो मैंडेट है, लेकिन एज ए गवर्नमेंट भी कहें तो AJK पिछले 22 साल से पोलियो फ्री है। AJK के जो इंडिकेटर्स हैं वो इस वक्त मतलब 88% फुली कवरेज में इसको वो 3 टीके भी लग जाते हैं पेंटा की तरह। तो उस हवाले से AJK पाकिस्तान में एक शो केस के तौर पे यूज होता है और ये वी आर रियली प्राउड ऑफ दिस थिंग। ये हमारे सारी सिविल सोसाइटी सारे लोगों के साथ साथ जो रोल हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स का होता है, ज़ाहिर है मुश्किल काम होता है। कोविड भी आया, बावजूद इसमें उन्होंने ड्रॉप नहीं होने दिया, तो ये उनकी एक एफर्ट रही है। तो उनकी पजीराई भी ज़ाहिर है मुझे करनी चाहिए यहाँ इस हवाले से। इसमें हमारे लिए जो मोडेलिटीज़ बनाई गई हैं कि ये कैंपेन होगी कैसे, इसको प्रैक्टिकली कैसे होगा। एक टीम होगी जो 3 बंदों पे मुश्तमिल होगी। उस टीम में एक स्किल्ड वर्कर होगा जो टीका लगा सकता है, मतलब उसमें वो वैक्सीनेटर होगा प्रेफरेबली। अगर वैक्सीनेटर नहीं हुआ किसी फिक्स सेंटर पे LHV होगी या डिस्पेंसर होगा जो ये टीका लगा जिसका कोर्स नहीं है। उसके साथ एक उसका सपोर्टिंग स्टाफ कह लें या टीम अटेंडेंट कह लें, एक वो होगा जिसका काम ये है कि इंजेक्शन लगाने के बाद आपकी वो नीडल है वो चीज़ें सारा मतलब उसको डिस्पोज ऑफ करना सारा ये उसके जिम्मे। साथ एक सोशल मोबिलाइजर है, क्योंकि जो फिक्स सेंटर होगा वहां तो इशू नहीं है, लेकिन बाहर ये कैंप्स लगेंगे, ये हाउस टू हाउस नहीं होगी क्योंकि इंजेक्शन घर में नहीं दिया जा सकता। तो ये कैंप्स लगेंगे डिफरेंट स्कूल्स में या कोई बिजी जगह है, मतलब बहुत बड़ा अड्डा है वहां, अगर वो चूंकि माइक्रो प्लानिंग हो चुकी है कहाँ कहाँ, तो उस हवाले से वो मैनेज होंगे और उसमें ये 3 लोग होंगे। सोशल मोबिलाइजर का काम ये होगा कि बाहर से लोगों को एक चिट होगी वो दे के बाहर जाएगा और उनको जाके वहां से लाएगा कि यहाँ टीके लग रहे हैं, इन्फॉर्मेशन देनी सारी। और इसके दौरान पहले भी किया MR में बड़ी अच्छी हेक्टिक एफर्ट रही है और वो दैट वाज क्वाइट सक्सेसफुल। तो ये है। दूसरा ये है कि इसमें 2 मोड है। एक तो फिक्स सेंटर जो हमारे ऑलरेडी EPI सेंटर काम कर रहे हैं 370 में से इस वक्त 120 जो है ना इसमें इन्वॉल्व होंगे। और साथ साथ आउटरीच टीम्स, वो आउटरीच टीम्स हमारी इस वक्त 740 है। ये पूरी जो हमारी यूनियन काउंसिल मैंने पहले बात की, वैसी यूनियन काउंसिल में जो टीमें बनाई गई हैं वो 744, सारा मिला के हमारे पास 860 जो है ये हमारी फिक्स सेंटर और उसकी टीमें होंगी। टीम कंपोजिशन में बात की, इसको सुपरवाइज करने के लिए 3-4 लेयर्स हैं। एक तो ये है कि डायरेक्ट उनका सुपरवाइजर जिसे हम फर्स्ट लेवल सुपरवाइजर कहते हैं, उसके नीचे उसकी टीमें हैं। उसके ऊपर फिर 2-3 फर्स्ट लेवल के ऊपर आप कर लें एक जैसे यूनियन काउंसिल का एक बंदा, UCMO हम कहते हैं, यूनियन काउंसिल मॉनिटरिंग ऑफिसर, वो इसको सुपरवाइज करेगा। तो फर्स्ट लेवल में 190 है, सेकंड लेवल या UCMOs में 82 है। फिर तहसील आ गई हमारी, तहसील हमारी 32 है, तो हर तहसील में एक सुपरवाइजर है और ये 32 होगा। DHMT डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक डिस्ट्रिक्ट की टीम है और उस टीम में मतलब 4 पर डिस्ट्रिक्ट सुपरवाइजर हैं जो कि सुपरवाइज करेंगे उसको। और उसमें साथ साथ इसमें यह है कि प्रोविंशियल लेवल से जो हमारा EPI का है इसमें यहाँ से 10 सुपरवाइजर और फेडरल लेवल से जो आते हैं ये गवर्नमेंट सेक्टर में ये लोग सुपरवाइज इसको करते हैं, रूटीन में आते हैं। कुछ इसमें न्यूट्रल मॉनिटर्स भी होते हैं। साथ साथ चूंकि यूनिसेफ और WHO का इसमें हमेशा से पैसा या लॉजिस्टिक्स उनकी तरफ से होती हैं, तो वो लोग उनके अपने सुपरविजन प्लस एक PHC है ग्लोबल प्रिसीजन हेल्थ कंसल्टेंट्स के नाम से, तो वो लोग भी इसमें सुपरवाइज करेंगे। मींस के एक पूरा वो है अपने एंड पे ही कर रहे हैं, चले उनकी अपनी असिस्टेंस है, लेकिन दिस इज ऑल द असिस्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट है, ऑनरशिप गवर्नमेंट की थ्रू गवर्नमेंट चैनलाइज हो रहा है और वो प्रॉपर वे से इसमें शामिल होंगे। इन स्पॉन्सर्स के अलावा इसमें जो अब नेचुरल बात है कि जहां इस मैसिव लेवल पे कैंपेन होगी तो उसमें बहुत सी चीज़ें जो क्वेश्चन भी शायद आए बाद में कि इसका ज़िमनी असरात भी हो सकते हैं। तो वैक्सीन के हवाले से जस्ट लाइक अदर वैक्सीन, कोरोना चूंकि कोविड की जो वैक्सीन थी वो नई वैक्सीन आई हुई थी, वो उसमें बहुत चीज़ें कुछ सोशल मीडिया पे भी और कुछ इस तरह भी थी जो कि शायद क्लैरिफाइड करना किसी हवाले से शायद मुश्किल भी हो, लेकिन इसमें ये था कि क्वाइट सेफ वैक्सीन है और जिस तरह हमारी वैक्सीन लग रही है, पेंटा की लग रही है, बाकी हमारी वैक्सीन है, उसी तरह की ये वैक्सीन भी है। सिंपल ये है कि कोई भी वैक्सीन अगर किसी इवन हम खाना भी खाते हैं तो एक खाना अगर खा रहे हैं दूसरा खाना खाएंगे तो डेफिनेटली उसके कुछ असरात, तो वो नेचुरल एक फेनोमेना होता है बॉडी का। हम में से हर एक बॉडी डिफरेंट रिस्पॉन्स करती है डिफरेंट चीज़ों को। उसमें हो सकता है कि छोटी मोटी अगर किसी का ज्यादा इसके जो साइड इफेक्ट्स देखे गए हैं जो लिटरेचर में मौजूद है, जो कि पहले से लग रही है बाकी कंट्रीज में, तो एक तो ये है कि साइट ऑफ इंजेक्शन जहां लगा है वहां कोई रेडनेस सी होगी,
یا یہ ہے کہ اس میں کسی وجہ سے خارش سے نکل جاتی ہے اگر کوئی ریئیکشن سے. اور تیسرا یہ کہ انافائلیکٹک ریئیکشن وہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے, لیکن وہ کوائٹ پاسبل ہے, کسی میں تو ہو سکتا ہے, وہ تو ہر ویکسین سے ہو سکتا ہے, لیکن وہ بڑا ریئر کیس ہوتا ہے. اگر آپ 1000 میں بھی کریں تو شاید ایک بھی نہ ہو, تو اس کی پرسنٹیج بہت کم ہوتی ہے. اس کے لیے نو ڈاؤٹ چونکہ سارے جو انجیکشنز لگیں گے وہ اسکلڈ ورکر لگائیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ کیمپس میں ہوں گے, وہاں ہر جگہ ہر ڈسٹرکٹ میں ایک میڈیا کا فوکل پرسن ہے, یوزلی ڈیزگنیٹڈ یہ کہ ڈی ایچ او ہوگا یا پروونشل آفس پہ پروونشل پروگرام مینیجر ہوگا, یا وہ اپنا ڈیزگنیٹڈ جو اس کا بندہ ہوگا وہ آگے میڈیا کو وہ کرے گا. ہر ایک بندہ چونکہ ذرا نالج نہیں ہوتی, اسکلز نہیں ہر بندے کی, تو وہ جب ڈفرینٹ بات نکال دیتے ہیں تو وہ پھر اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, چونکہ ذرا وہ ہو سکتا ہے نالج بیسڈ اس کا پرابلم ہو, لیکن عام پبلک میں تو اس چیز کی جب چلی جاتی ہے پذیرائی پھر شروع ہو جاتی ہے. تو اس میں AFI کے لیے پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ فوکل پرسنز ہوں گے. میڈیا فوکل پرسنز بھی ہم نے پروونشل اور ڈسٹرکٹ لیول پہ ایک ایک بندہ نامینیٹ کیا ہوا ہے کہ جو میڈیا سے ڈائریکٹلی اگر کہیں بھی کوئی لنک کرنا ہے, کوئی بھی چیز کرنی ہے, وہ شیئر کریں گے. ہر ایک بندہ, ٹھیک ہے سوشل میڈیا کچھ آزادی ہے, واٹس ایپ وہ اپنی جگہ تصویریں بھیج ہی رہے ہوتے ہیں, لیکن جو آفیشیل خبر ہے ایٹ لیسٹ وہ پراپر وے سے ہو. اور پھر ساتھ ساتھ اگر کوئی کہیں اللہ نہ کرے کوئی ہو سکتا ہے کوئی چیز, بلکہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اسے ہم کہتے ہیں اس ویکسین سے نہ ہوئی ہو, 2 بندوں کو 3 کو اسپیشلی امنگ فیمیلز یہ ہوتا ہے کہ ایک کو ٹیکا لگ رہا ہے, شاید 2 ویسے جو کھڑے, کوئی فینٹ ہو جائے, بے ہوش ہو جائے تو گر سکتا ہے. تو یوزلی ایسی ایکٹیویٹیز میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ہماری پھر پوری کیمپین پہ پانی پھیر دیتی ہے. تو اس طرح کے لیے بھی ظاہر ہے اس میں فوکل پرسنز بھی موجود ہیں. اگر کوئی ہوتا ہے تو ڈسٹرکٹ آفس میں کنٹرول روم ہے ان کا, اور پروونشل آفس میں بھی ہوگا, تو وہ سارے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر اس کو کاؤنٹر کریں گے. جہاں تک اس کی تیاری کا سوال ہے, تو پورا ایک پروسیس سے ظاہر, میں کل بھی ایک جگہ بات کر رہا تھا کہ وہ جب ہم ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو سامنے جو ایکٹر آ رہے ہوتے ہیں وہ تو 2 تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے, وہاں پہنچا وہاں بیٹھا سارا, لیکن اس کے پیچھے پورا ایک پروڈیوسر ہے, ایک سارا ایک سسٹم چل رہا ہوتا ہے, اور کافی پریکٹس کے بعد وہ چیز سامنے آ رہی ہوتی ہے. اس میں بھی اسی طرح ہمیشہ سے ہماری ٹیمیں ویجیلنٹ ورکرز ہیں, DHOs ہیں, ہمارے ہیلتھ مینیجرز ہیں, اور وہ سارے لوگ اس میں انوالو رہتے ہیں. اور انہوں نے ایک مائکرو پلاننگ بنی ہوئی ہے. مائکرو پلاننگ یعنی کہ ایک جگہ کتنے گھر ہیں, ان کے اندر کتنے اس ٹارگٹ گروپ کے لوگ ہیں, بچے ہیں, اور ان کی ایجز کیا کیا ہیں, اور ان کو اور اس میں لینڈ مارک کون سا, اگر باہر سے کوئی آتا ہے تو کیسے جائے گا, اسٹارٹ کہاں سے اینڈ ہوگا, وہ سارا کچھ ہو کے ان کا ڈیسک ریویو, یعنی ان کو دیکھ کے کہ واقعی یہ اپلیکیبل ہے, پلس اس کو جنرلائز ویو, یہ چیزیں ساری ٹریننگ کا حصہ ہو چکی ہیں. لاجسٹکس جتنی بھی ہیں, ویکسینز ہیں, ساری چیزیں وہ بھی ڈسٹرکٹس میں پہنچا دی گئی ہیں. کہیں سے اگر چھوٹا موٹا کوئی ہے تو میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہے, اس میں ساری پہنچ گئی ہوئی ہیں, اس میں ایشو کوئی ایسا نہیں ہے. ACSM جسے ہم کہتے ہیں, یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں جس طرح یہ آج کل یعنی ایڈوکیسی سیمینار یہ آج کل جاری ہیں اس ویک میں, چونکہ ابھی یہ ویک ٹل اینڈ ہفتے تک ہے, تو اس میں یہ ہو رہے ہیں ڈفرینٹ ڈسٹرکٹس میں. ہاں, لانچنگ سیریمنی ہم کرانا چاہتے ہیں یہاں موسٹ پروبلی, چونکہ عمران خان صاحب شاید 29 کو آ رہے ہیں, تو وہ 29 اور ڈیٹ ہم نے کی تھی, لیکن وہ شاید نہ ہو سکے. اب 30 کو پرائم منسٹر صاحب اویلیبل ہوں گے, تو 30 کو ہم اس کو لانچنگ سیریمنی پروونشل لیول پہ اور ڈسٹرکٹ لیول پہ وہ اپنی لانچنگ سیریمنیز کرائیں گے. ود ان دس ویک کروا رہے ہیں, جس طرح بھی ہے, شاید 1-2 ویک میں کروائی بھی ہے شاید, راولا کوٹ کا میں دیکھ رہا تھا. تو یہ اس کا ہوگا. پلس یہ ہے کہ اس میں ہمیشہ کی طرح نو ڈاؤٹ DCs چونکہ ڈپٹی کمشنر دا چیئرمین دیٹ ڈسٹرکٹ, اور اس دفعہ یہ چیز ایڈ کی گئی ہے DC اور پھر DEO جو ہے میل اور فیمیل, وہ جو DEO ہے وہ چونکہ ڈائریکٹلی ڈسٹرکٹ کو ڈیل کرتے ہیں, تو ان دونوں کو بھی شامل کیا گیا ہے. اس کا حصہ ہوں گے ایوننگ میٹنگ جہاں ہوتی ہے ڈے کی کارکردگی اس کے لحاظ سے, اور شام کو وہ اس کا حصہ ہوں گے DCO چیئرمین, بلکہ انڈر دا چیئرمین شپ آف DC ہے, جس طرح پولیو میں ہوتا ہے. تو اب میری چونکہ یہ تو اس کی ایک موڈیلٹیز تھی, کوشچنز بھی آئی ایم ریڈی ٹو آنسر, لیکن بنیادی جو استدعا ہوگی وہ آپ سارے لوگوں سے یہ ہوگی کہ میڈیا تو نو ڈاؤٹ ہمیشہ سے ظاہر ہے ان کی آواز ہے, سنا بھی جاتا ہے, اور سارا جہاں سے, تو وہ ہمیشہ سے ہمارے ساتھ رہیں, اور امید کریں گے کہ اس دفعہ بھی اسی طرح کا رول ہمیشہ کی طرح پلے کریں گے. ہماری استدعا ہوگی. باقی لوگوں کو اسٹیک ہولڈرز جتنے بھی ہیں ان کی ڈفرینٹ جا رہی ہیں. آج بھی کوئی میٹنگ ہماری, پھر کل بھی ہے, پرسوں بھی ہے, اس میں بھی چل رہا ہے, تو وہ چلیں تیاری کے حوالے سے. لیکن استدعا آپ کی جو کہ آواز ہے, اور سول سوسائٹی اور ریلیجس اسپیشلی ریلیجس اسکالرس ان کا, تو یہ آپ کے توسط سے میں چاہوں گا کہ انشاءاللہ اس کو آپ ہمارے شامل مالی میں بھی بہت ساری کمپنیاں ضرور کیے گئے, لیکن اس طرح نہیں کیا گیا. اور یہ بتانا پسند کروں گا کہ آپ سیمینار میں کر رہے ہیں, پرائم منسٹر انتظار کریں گے جس سطح پہ بھی, اور آپ کی ٹیمیں بھی بلائیں گی, اس میں کتنا فنڈ جو ہے وہ
आ रहा है और उसका तसल्लुक जो है कैसे? अच्छा, फंड्स का इसमें इस तरह से है कि एजेके के हवाले से चूंकि एनएफसी अवार्ड का हिस्सा नहीं है, तो इसमें जितनी भी लॉजिस्टिक्स आ रही हैं ये डायरेक्टली फेडरल गवर्नमेंट दे रही है, प्रोक्योरमेंट उनके पास है। हमारे पास यानी कोई लॉजिस्टिक, वो जो बैग होते हैं इनके, वो दूसरा कैरियर है, वो सारी आपकी वेस्ट बिन है, वो सारा कुछ टोटली उन्होंने कर दिया। वहां से पहुंचा के डिस्ट्रिक्ट हमारा अलबत्ता उसमें खुद लाता है, जो वैक्सीन इस्लामाबाद से लेनी हो पीओएल की शक्ल में वो रीइंबर्स कर देते हैं उसको, जो डीजल का खर्चा आएगा। एक तो ये लॉजिस्टिक के हवाले से। जो हमारे वर्कर्स होंगे उनकी भी पेमेंट जो है पर रेट में भी पूछ लेता हूँ, लेकिन उनको डायरेक्ट पेमेंट होती है उनके कार्ड के थ्रू, यानी वो कैश की शक्ल में डीडीएम कार्ड एक बोलते हैं, डायरेक्ट डिस्पर्स करते हैं, उसमें उसका अकाउंट नंबर ले लेते हैं और डायरेक्ट भेजते हैं वो। हाँ, उसमें एक सवाल मैं जरूर ये आपसे कहने से पहले ही कह दूं कि ये एक चीज बड़ी आई है, मैं ओपनली कहता हूं चूंकि ये आगे ऑन एयर भी होगा, कि ये जो WHO है, यूनिसेफ है, जो स्पॉन्सर है, इनका बड़ा लिमिटेड टाइम होता है और इनका अगर पैसा भी जनरेट हुआ है तो वो कहेंगे 3 months स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डेट टिल दिस डेट। अच्छा, हम चूंकि सरकारी कल्चर के लोग हैं मेजॉरिटी, हमारे ये होता है कि कोई चीज शायद आज आई चले पीछे भी आ गई, कोई एडजस्ट, उनमें ये नहीं होता। तो बहुत से वर्कर, मुझे लास्ट टाइम जो हमारी कैंपेन हुई थी ये MR की, ये खड्डे जो पिट्स बनाते हैं डिस्पोज ऑफ करने के लिए, अच्छा उसके लिए उन्होंने कहा जी पैसे और वो चीज देंगे, तो कह के हमारे 2-3 डिस्ट्रिक्ट्स ने रिकॉर्ड ही नहीं भेजा है। जब डेट ओवर हो गई भेज दिया, उसके बाद उन्होंने कहा जी हमारा तो वो क्लोज हो गया। ये इश्यूज छोटे मोटे आते हैं, तो इस तवज्जुह से मैं आपकी जरूर बात करूंगा कि इनके जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन है, प्रोविंशियल ऑफिस का काम एक डाकखाने वाला है, तो वो पहुंचाई जाए ताकि उसको हम इन टाइम प्रोसेस कर सकें, अदरवाइज हमारे लिए प्रॉब्लम आती है। तो ये चीजें फंडिंग डायरेक्ट पैसा जाएगा कंज्यूमर को। ठीक, इसमें जो वैक्सीन है बेसिकली हमारी टाइफाइड गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान प्रोक्योर करती है, आउटसाइड से लाते हैं। यहाँ की एज सच नहीं होगी, इतनी कैपेसिटी में एट ए टाइम नहीं दे सकता, वैसे तो टाइफाइड कर सकते, इतनी नहीं दे सकता। सेकंड ये है कि जिसमें वर्कर होंगे इस टाइफाइड कैंपेन के लिए, वो टोटली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के, एक्सेप्ट एक चीज के कि ये जो सोशल मोबिलाइजर होते हैं, अगर चूंकि जरा हेल्थ डिपार्टमेंट टोटल आप खुद देख सकते हो उसकी कितनी स्ट्रेंथ है, सारे को बंद नहीं हो सकता। अब हॉस्पिटल से जरा जो EPI है वो तो होगा ही होगा, लेडी हेल्थ वर्कर्स होंगी, लेकिन उसके साथ अगर कोई सोशल मोबिलाइजर है तो वो उन्होंने शायद डिस्ट्रिक्ट्स में बाहर से डेफिनेटली लिए होंगे, और वो होते हैं हमेशा इस तरह पोलियो में होते हैं, स्ट्रक्चर तकरीबन पोलियो वाला ही है और उसमें लोग होंगे वो मुहिम के दौरान जस्ट फॉर दिस 14 days। एक मुख्तलिफ सवाल है प्लीज। वैक्सीनेशन जो है आप जानते हैं कि ये वैक्सीनेशन का जो इशू है, चाहे वो कोरोना हो चाहे वो दूसरी जो वैक्सीनेशन होती, सारी सवाल होते रहते हैं, मुतनाज़ा होते रहते हैं। आपकी ये जो कैंपेन है ये नहीं होती, ज़्यादा उम्र वालों को या कम उम्र वालों की, और क्या इसकी वजह से ये जो है कि लोगों को शुरुआत ही पैदा हो रही है कि ऐसी बीमारी है जो मेरी उम्र के आदमी को हो सकती है, आपको हो सकती है और होती है, और उसको आपने स्पेसिफाई कर दिया कि इससे इस एज तक इसका कोई बैकग्राउंड। ठीक ठीक सही। अच्छा, इसमें इस तरह से बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका, चूंकि ये आपका क्वेश्चन है बल्कि पब्लिक का क्वेश्चन होता है, क्योंकि आखिर ज़रा एक चीज़ निकलती है कि इसी एज ग्रुप को क्यों टारगेट किया गया। उसमें बेसिकली ये देखा गया है कि एक तो 2-3 इसमें रीजन, एक तो पाकिस्तान में अगर जनरली आप चंक देखें ना, हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ पॉपुलेशन ज़्यादा है। दूसरा ये है कि जो मैंने पहले कहा था टेस्ट स्पेसिफिक नहीं है। इस एज ग्रुप को बेसिकली मेंशन करने का उनका जो स्ट्रीमलाइन में मकसद ये है, ये पहले वहां भी क्वेश्चन हुआ है, वो ये है कि इस एज ग्रुप में वो चूंकि रूटीन में जो वैक्सीनेशन करवाते हैं, अब ये टाइफाइड बड़े बंदे की भी हो सकता है, 50 से ऊपर भी हो सकता है, लेकिन जो आपका स्कूल एज ग्रुप है, इसको कैंपेन के दौरान उनका एक्सेस करना सबसे ईजी होता है, क्योंकि कैंपेन उस तरह होती है ना, कैंपेन में हाउस टू हाउस तो जा नहीं सकते। एक ये ग्रुप है। दूसरा इसकी रीजन ये है कि चूंकि जो इसका डाटा ने रिफ्लेक्ट किया वो इस एज ग्रुप में केसेस, चूंकि बच्चा अब उसमें पीछे रीजन है। अब हम कह रहे हैं बड़ा बंदा दवाई खा लेगा, वो टेस्ट आएगा, अच्छा ठीक है चल जाएगा। यहाँ माएँ और घर में बच्चे को उठा के ले जाते हैं, हालांकि वो शायद पॉजिटिव, उनके केसेस शायद नंबर ज्यादा हो, वो शायद टाइफाइड से ना हो, मैंने टेस्ट की बात की थी, लेकिन बच्चों में चूंकि ज्यादा वो कॉन्शियस होते हैं कि बच्चे को, तो उनके कुदरती बात है कि वो नंबर ज्यादा थ्रेशोल्ड में आ गया वहां, तो उसको हमने टारगेट में ले लिया कि इसको। लेकिन ये कैंपेन की आता है क्या, ये किसी को भी लगेगा टीका।
तो आपने पूरी इश्यू के अंदर कहा कि हमने जहाँ देकर जो आपका निर्माण कर रहे हो तो वहाँ आपने मीडिया को इसमें फोकस करते हैं मीडिया जफराबाद जिले से आपने मीडिया के साथ करवाया नहीं, मीडिया का मीडिया का नाम या खुद उसको जो ना नहीं, ठीक, नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजन इसमें हुआ। मीडिया का जो हमारा मतलब मीडिया से मतलब जो स्पोक्स पर्सन विद इन द डिपार्टमेंट होगा टू द मीडिया, यानी डिपार्टमेंट के अंदर से कोई बंदा जो मीडिया से बात करने का, यानी वो डीएचओ साहब, हाँ, वो स्पोक्स पर्सन होगा ऑन द बिहाफ, यानी मीडिया का ऐसे बंदा नहीं होगा कि जो डायरेक्टली वो होगा। इसमें यह है कि जो हमारा 7,65,000 का है बेसिक, जो उनका बेंचमार्क है, चूंकि आप देखते हैं सिंध और पंजाब बड़े बड़े सूबे हैं, फार फ्लंग एरिया, कुछ रिफ्यूजल भी बहुत ज्यादा हैं। हमारा एजे के उस वजह से काफी क्वाइट है, आप देख सकते हैं यहाँ एक्सेस का, तो उनका तो बेंचमार्क मोर देन यानी 95% लोएस्ट इससे नहीं आना चाहिए, 95% ऑफ द गिवन टारगेट। लेकिन मुझे कभी उम्मीद है, कभी क्या मतलब मैं 100% श्योर हूं, इसलिए कि हमारे ये यूनियन काउंसिल में बच्चा इससे टारगेट ऊपर जाएगा, लेकिन उनका बेंचमार्क 95% है। 7,65,000, अच्छा मैंने बताया, आप शायद बाद में आए, 7,65,000 इसमें। थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत